भाग 1 बुलावा शब्द टिल्डर 1000। रवि का जीवन सामान्य चल रहा था। दिल्ली की भागदौड़, दफ्तर की ऊब और अकेलापन। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, प्रिय रवि, तुम्हारे नाना ठाकुर प्रताप सिंह का निधन हो गया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि तुम एक बार उनके पैतृक हवेली राजगढ़ हवेली आओ। वकील एस वर्मा। रवि चौंक गया। नाना से उसका कोई खास संबंध नहीं था। वह बचपन में एक बार उनसे मिला था, तब भी हवेली का माहौल अजीब और बोझिल था। फिर भी एक अनजानी खिंचाव उसे राजगढ़ ले गई। जब वह गांव पहुंचा, गांव वालों की निगाहें अजीब थीं। वे उसे देखकर चुप हो जाते। वकील ने उसे हवेली की चाबी दी और कहा, ठाकुर साहब ने हवेली तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन एक चेतावनी भी दी, कालकोठरी के पास मत जाना। रवि ने मुस्कुराकर बात टाल दी, पर रात होते ही हवेली का डरावना सच जागने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2 हवेली की रातें शब्द टिल्डर 1000। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर का हिस्सा ज्यों का त्यों था। पुराने झूमर, फर्नीचर और चित्र अब भी दीवारों पर जमे थे। रात होते ही हवेली जैसे सांस लेने लगती थी। दीवारें चरमराती, फर्श पर किसी के चलने की आहट आती। पहली रात को रवि ने सपने में एक लड़की को देखा, सफ़ेद साड़ी में, सूनी आंखों से उसे घूरती हुई। उसने कहा, कालकोठरी मत जाना, वहां केवल मौत है। अगली सुबह रवि ने वकील से पूछा, ये कालकोठरी क्या है? वकील ने गहरी सांस ली। हवेली के तहखाने में एक बंद कमरा है। वर्षों पहले ठाकुर साहब ने उसमें अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां है। रवि ने डर को झटका और खुद से कहा, यह सब अंधविश्वास है। पर उस रात दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हवेली ने उसे नीचे बुलाना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3 तहखाना शब्द टिल्डर 1000। रवि ने आखिरकार तहखाने का रास्ता खोज निकाला। सीढ़ियां धूल और मकड़ी के जालों से भरी थीं। नीचे एक बड़ा भारी दरवाज़ा था, लोहे की पट्टियों से बंद, और उस पर लिखा था, जो खोला वो खो गया। लेकिन जैसे ही रवि पीछे मुड़कर जाने लगा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर लोहे की जंजीरें। एक कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था, खुद ब खुद। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, तुम आ ही गए। रवि ने पलटकर देखा, वही लड़की। अब उसका चेहरा गला हुआ था और आंखें खून से लाल। रवि भागा, पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4 भूत की सच्चाई शब्द टिल्डर 1000। अगले दिन जब रवि किसी तरह ऊपर आया, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह कांप रहा था। उसने गांव वालों को बुलाया, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब कहते, राजगढ़ हवेली का भूत सबको पागल कर देता है। रवि ने खुदाई करवाई। तहखाने के नीचे एक शव मिला, छोटी बच्ची का। उसके साथ एक गुड़िया भी थी। वकील ने बताया, वो ठाकुर साहब की नाजायज संतान थी। समाज के डर से उन्होंने उसे मार डाला। रवि समझ गया, आत्मा को मुक्ति चाहिए थी। उसने गांव के पुजारी से कहा कि शांति पूजा करवाई जाए। पूजा के दौरान हवेली कांप उठी। दीवारों से खून बहने लगा। पुजारी बेहोश हो गया, पर जैसे जैसे मंत्र चलते गए, लड़की की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। अंत में झूमर गिरा और सब शांत हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।